बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। यहाँ पे ना सुबह के टाइम नाश्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और 1-2 घंटे के बाद मैं बना रही थी ऑरेंज जूस। अच्छा जी, ऑरेंज जूस बनाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ मेरे पास ऑलरेडी थी, लेकिन अभी मैं कुछ न्यू भी परचेज़ कर रही थी। जो चीज़ अच्छी लगती है ले लेती हूँ। तो अभी ये हैंडी एक जूसर था, यानी इसको कैरी करना भी बहुत ही आसान है। कहीं लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं और अच्छे से वॉश करके इसको रख भी सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसको आज चेक करना था। इसका कंप्लीट रिव्यू आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसी की शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और आप देखिएगा कि ये कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है, और अगर आपको भी लेना हो तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। मैंने तो वैसे शॉप से जाके परचेज़ किया था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके अंदर जूस बन गया था। तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं इस तरह की, घर में होनी चाहिए कि अगर बिजली ना हो तो आप इजीली इस तरह का जूस बना सकें। अभी मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि यहाँ से ना कुछ टाइल्स मैंने देखनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स और भी आ रही हैं। अभी कुछ नीचे वाले पोर्शन पे भी लगनी है, और ये जो तकरीबन एक मोटिव इसको कह सकते हैं, फूल कह सकते हैं, ये नीचे वाले पोर्शन के लिए सिलेक्ट किया है। और ऊपर आ गई थी, और ऊपर का जो मोटिव लगना था ये दरमियान में अभी काम तो हो चुका था, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे किसको ख्याल आया, उन्होंने ये साथ ही ऑर्डर कर दिया था नेक्स्ट जो टाइल्स आई थी उसके लिए। तो ये फिर मैंने सेलेक्ट किया था ऊपर के पोर्शन के लिए। अब ये इधर मिडल में कटिंग करके कुछ टाइल्स निकालेंगे और इसके अंदर इसको फिक्स करेंगे। वेंटिलेशन के लिए जंगला अभी तक छोड़ा हुआ है, इसको ऊपर करेंगे। उससे पहले ये जो टाइल्स का काम था यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी जो मिस्त्री साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है। और ये देखिए जी, टाइल्स कितनी अच्छी लग रही है, इसके अंदर बॉर्डर बहुत ही अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है। और उसके अलावा ये गली थी, गली का भी थोड़ा सा काम रहता है, और इसके अंदर भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फिक्सिंग की है जी टाइल्स की। ये डिज़ाइन खुद से क्रिएट किया है, क्योंकि ये बॉर्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया था, तो फिर ये ज़ाया जाना था, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में तो मैंने बॉर्डर चेंज करवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देख लें कितना ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन यहाँ पे लग रहा है। अगर आप भी थोड़ी सी टेक्निक्स लगाएं ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप भी डिज़ाइन की क्रिएशन कर सकते हैं। मैं अभी ना ऊपर राउंड करने के लिए आई थी, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, मिस्त्री साहिबान जा चुके हैं। तो यहाँ पे इस टाइल का जो दाएं तरफ है ना, इसका कलर थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा था। ये भी इंशाल्लाह सुबह रिमूव करवाएंगे, क्योंकि हमने सिलेक्शन की है लाइट मार्बल की। लाइट कलर में है, ये लाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और सेवरेज के पानी का जो इशू है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी सॉल्व हो गया है। अभी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है, और ये बहुत ही प्यारी शेप यहाँ पे लग रही है। बैक साइड पे जितनी मार्बल लगी है ना, इसके ऊपर साथ ही ये कर गए थे जी वाइट सीमेंट की कोटिंग। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट डे जो न्यू मार्बल लगा है इसके ऊपर भी इसकी कोटिंग की जाएगी, कि ये थोड़ा सा सेव हो सके, क्योंकि जैसे ये मार्बल लगता है ना इसके ऊपर वाइट सीमेंट की कोटिंग कर दी जाती है, ताकि चलते फिरते या फिर काम करते हुए ये ख़राब ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैनेज हो गया है जी। अब ये नेक्स्ट डे आ गए हैं मिस्त्री साहिबान, और मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कहाँ पे इसको फ़िक्स करवाना है। फिर मैंने इनको बताया था, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी फ़िक्सिंग कर दी है। अभी यहाँ पे हिसाब लगा रहे थे, निशान लगा रहे थे। बाकी देख लें जी, वेंटिलेशन के लिए जो हमने जंगला रखा हुआ था ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी ऊंचा कर लिया गया है, और इसके साइड पे ये पट्टी लगा दी गई है। बहुत अच्छा ये डिज़ाइन लग रहा है, और इसका कलर भी थोड़ा सा हम चेंज करवाएंगे, सेम मार्बल जैसा कलर हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे फिक्सिंग इसकी। तो अभी मैं बना रही थी पिंक टी। तो पिंक टी के लिए यहाँ पे तकरीबन 4 कप दूध लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर ऐड कर दी है जी चीनी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिस्ते भी ऐड कर दिए हैं कटिंग में, और देखें कलर चेंज होना इसका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने पिंक टी की जो पत्ती बना के रखी हुई है, जो चाय बना के रखी है, इसको इसका जो पाउडर है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस चाय की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि ये 1 से 2 मिनट में रेडी हो जाती है। जस्ट दूध को अच्छे से गर्म करना होता है, चाय की पत्ती ऐड करनी है, 2 मिनट इसको पकाना होता है, तो चाय बिल्कुल रेडी है। अब इसको करेंगे जी फिल कप्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लीजिए जी कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी हो गई है चाय की। आप भी इस पत्ती को घर में बना के सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक दफ़ा ही आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं, और पूरी सर्दियाँ यानी 6 मंथ आपके आराम से निकल जाएंगे। और जब भी आप इसको बनाना चाहें 1 से 2 मिनट में बिल्कुल जल्दी से इसको रेडी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चाय भी रेडी हो गई है। और अब यहाँ पे आ गई थी जी दोपहर के टाइम हमारे पीड़े रेडी होके। ये 2 पीड़े थे, काफ़ी हैवी हैं, बहुत हैवी इनका पाइप था, और यहाँ पे 2 पीड़ियाँ भी साथ में ऑर्डर की थी। अच्छा, पीड़े तो घर के लिए ना, ये छोटे बच्चों के लिए बनवाई थी, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अगर बनवाई है तो इसका साइज़ भी हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी अम्मी ने बनवाई है ना वो बिल्कुल छोटे से बच्चों के साइज़ की होती हैं। तो फिर बच्चे तो बड़े हो जाते हैं ना, फिर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता।
तो इसी वजह से ये अब पीढ़ियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे पीढ़े रेडी होके आए हैं। अच्छा, अब ना मुझे एक चीज़ की कमी यहाँ पे लगी थी कि इनके पाँव के नीचे जो प्लास्टिक कवर है ना वो लगने ज़रूरी हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आप दोनों पोर्शंस के ऊपर मार्बल लग रहा है ना, तो मार्बल के लिए इस तरह के अगर आयरन में होंगे ना तो वो नीचे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप इसके नीचे जो पाए हैं उसके ऊपर प्लास्टिक लगवा लेंगे जल्दी। अच्छा जी, ये कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे और वीडियो भी साथ में शूट कर ली थी, और ये थे जी दही बड़ों की रेसिपी। होममेड दही बड़े हैं, यानी ये जो इसके अंदर बड़े हैं, जो पकौड़ियाँ हैं, ये तो हमने मार्केट से ली थी, लेकिन इसको रेडी हमने घर में किया था। आलू ले लीजिए यहाँ पे 5 केजी, और 5 केजी आलू को अच्छे से बॉयल कर लिया था। अब आप कहेंगे कि शायद ये सारे किसी इवेंट के लिए बन रहे हैं, किसी इवेंट के लिए नहीं थे, ये जस्ट घर के लिए बन रहे थे। और आलूओं को अच्छे से बॉयल करने के बाद कटिंग कर लिया है, और कटिंग की शेप आप देख लें कि इस शेप में हमने इसकी कटिंग की है। अच्छा, इनको पील ऑफ करने का भी बड़ा मसला होता है, काफ़ी देर तो लग जाती है ना इसको पील ऑफ करने में और उसके बाद कटिंग में। जैसे ही आलू जो हैं वो कट हो जाते हैं, इसके अंदर जो दही है उसके अंदर चाट मसाला मिक्स करके ऐड किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पकौड़ियाँ ऐड कर दी हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके ऊपर फिर से दही की जो सॉस है वो ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही भी आलमोस्ट इसके अंदर 3 से 4 किलो जाता है, और जो पकौड़ियाँ हैं वो भी तकरीबन 3 से 4 किलो हैं। वैसे तो हमारे घर में ये इवेंट जो है ना वो हर ईद के ऊपर हम क्रिएट करते हैं। हर ईद पे इस तरह के दही बड़े और कस्टर्ड जो है वो मस्ट है, और बनता भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। अभी कुछ अर्सा पहले बहन आई हुई थी और उनके लिए हमने ये रेसिपी रेडी की थी। वैसे तो हमारी बहन को यही शिकायत होती है ना कि उनके लिए इस तरह की रेसिपीज़ नहीं बनती, यानी उनके आने पे नहीं बनती। तो जब वो मेरी ये वीडियो देखेंगी तो देख लेंगी कि उन्हीं के लिए हमने ये बनाए थे। और यहाँ पे प्याज को कट करके डिप कर दिया था पानी में 2 से 3 घंटे के लिए। ये होममेड रेसिपी हमारी रेडी हो गई है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। अब इतने ज़्यादा तो यहाँ पे अफराद नहीं हैं, जस्ट ये घर वाले ही हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ताकि अच्छे से हम खा सकें। ये रेसिपी स्पेशली हमने अपनी बहन के लिए बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही थी जी ये रेसिपी। और इसके साथ और भी काफ़ी रेसिपीज़ मैंने तब बनाई थी। ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तब मैंगो का सीज़न था कुछ अर्सा पहले, तो मैंगो यहाँ पे डिलाइट बनाया था, मैंगो कस्टर्ड के साथ इसको बनाया था। इसकी कंप्लीट रेसिपी भी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। अब ये रेसिपी भी स्पेशली बहन के लिए बनाई थी, और ये कप माशाल्लाह सिखाया भी उन्होंने था, लेकिन फिर भी उनको एतराज़ होता है। उनको थोड़ा सा लगता है कि जैसे जब वो आती हैं तो कोई रेसिपीज़ हमारे घर में नहीं बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बनती हैं, और बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। अच्छा, ये रेसिपी बनाना भी काफ़ी मेहनत तलब काम था। फ्रूट की कटिंग, कस्टर्ड बनाना, फिर क्रीम को बीट करना और जेली को शेप देना, यानी जेली की कटिंग। तो बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनी थी जी। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हो गई थी शाम, और शाम में अम्मी के लिए चाय बनाई थी और साथ में ये बिस्किट सर्व किए थे। अच्छा, होम मेड नान खताई की जो रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। बाकी अभी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो ये सीन मुझे शेयर किया था मेरे भाई ने शॉप से। तो यहाँ से सिलेक्शन होती है जी हमारे घर के लिए। तो वॉशरूम के लिए जब टाइल सेलेक्ट की थी तब भी उन्होंने मुझे इस तरह का क्लिप सेंड किया था, फिर मैंने सेलेक्ट करके भेजा था कि ये शेड ले लें। तो तब वॉशरूम में बने थे, और अब हमने फ्रंट एलिवेशन के लिए टाइल्स लेनी है। तो घर की फ्रंट एलिवेशन के लिए जो टाइल्स की सिलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कोई चीज़ अभी समझ नहीं लग रही कि क्या फ्रंट एलिवेशन पे लगाएं, किस शेड में इसको बनाएं। तो उसी के लिए अभी सिलेक्शन जारी है। इंशाल्लाह कुछ दिन तक जब फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी टाइल्स हमने सेलेक्ट की हैं फ्रंट एलिवेशन के लिए। बाकी ऊपर वाले पोर्शन के किचन के लिए टाइल्स और मोटिव्स आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी जब फिक्स हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और नीचे वाले किचन की अभी सिलेक्शन करनी है, और नीचे वाले वॉशरूम्स की भी अभी सिलेक्शन करनी है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी कि क्या सिलेक्शन हो, क्या फ्रंट एलिवेशन के लिए हम सेलेक्ट करें रॉक वाल या फिर टाइल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।